हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास को आप लोग समझने की कोशिश करना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, जैसे ए किसी काम को पहले भी मैं बता चुका हूं। यहाँ पर ए किसी काम को अगर 25 डेज में फिनिश करता है और बी इस काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है। पहले भी सेम एग्जांपल मैं आपको करवा चुका हूं। तो यहां से ए और बी ने अगर काम किया है 5 दिन, वहां पर ए और बी ने 5 दिन काम किया, उसके बाद ए अगर यहां से छोड़कर चला गया तो बी शेष काम कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को अगर 5 दिन, ए और बी ने 5 दिन तक किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया तो बी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश करेगा। और ऐसा एक दिन मैंने पहले भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोगों को याद हो तो ध्यान से समझना। हम लोग क्या करते हैं, इसका वन डे वर्क कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/25। और इसका वन डे वर्क कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/20। शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने कितने दिन काम किया, यहां से लेकर यहां तक ए ने कितने दिन काम किया है, तो आप कहोगे सर 5 दिन काम किया। और बी ने कितने दिन काम किया है, तो आप बोलोगे सर बी ने 5 इसके साथ काम किया और एक्स डेज बाद में अकेले ने काम किया। 5 प्लस एक्स डेज हमारे पास वर्क किया है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक ध्यान रखना, अपने पास ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन, और बी ने कितने दिन काम किया 5 + x। ए का एक दिन का काम कितना है, तो आप बोलोगे सर ए का एक दिन का जो काम है वो 1/25 है। तो कोई कहे कि इसके 2 दिन का काम बताओ, तो इंटू कर दोगे आप लोग 2 से। कोई कहे कि इसके 3 दिन का काम बताओ, तो आप लोग इंटू कर दोगे 3 से। कोई कहे इसके 4 दिन का काम बताओ, तो इंटू कर दोगे 4 से। कोई कहे 5 दिन का काम बताओ, तो इंटू कर दोगे 5 से। तो यहां पर कितने दिन काम किया, एक दिन का काम 1/25 है, तो 5 दिन काम किया तो 5 से इंटू कर दो। ये काम एक से इतना काम हुआ है, ए ने इतना काम किया होगा। ऐसे बी का अगर वन डे वर्क 1/20 है और जितने दिन काम किया उससे गुना कर दो। गुना किससे कर दोगे, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 5 + x से। ये ए का काम है, ये बी का काम है, और दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल वर्क क्या एक होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, टोटल वर्क जो है वो अपने पास एक होगा। ये लीजिए, यहां से एलसीएम बताओ कितना आ गया है, तो 100। 25 से 4 बार तो ये अपने पास 20 आ गया। ये अपने पास 20 से 5 बार, तो 5 का गुना करोगे तो 25, प्लस अपने पास 5x इक्वल्स टू 1 है। 100 आगे चला जाएगा तो 45 + 5x इक्वल्स टू अपने पास 100 अगर है, तो बताओ 5x का मान बराबर में 55 आ गया सोल्व करने पर। तो x का जो मान आ गया है वो क्या 11 डेज आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? पहला तरीका अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, हमेशा याद रखना, ए किसी काम को अगर 25 डेज कंप्लीट कर रहा है और बी इस काम को अगर 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ये सेम एग्जांपल मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। पहला काम होता है एलसीएम, जो कि अपने पास है 100। ये टोटल जो अपने पास है यहां पर 100 पेड़ लगाने हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, जैसे एलसीएम आ जाए अपने दिमाग को बताना कि टोटल 100 पेड़ लगाने हैं। 100 पेड़ अगर 25 दिन में लगा रहा है तो एक दिन में कितना लगाएगा, तो आप बोलोगे 4, और ये एक दिन में कितना लगाएगा 5। दोनों ने कितने लगाए 9। एक दिन में दोनों 9 लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए 5 डेज में कितने लगा देंगे। तो 9 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 45 ट्रीज लगा देंगे। 100 में से 45 ट्रीज अगर लग गए तो बचे कितने, 55। ये किसको लगाने हैं, 9 पेड़ एक दिन में और 5 दिन तक काम किया, तो 9 × 5 अपने पास 45, और रिमेनिंग जो अपने पास है वो कितना होगा, 9 का 5 से गुना करोगे तो अपने पास 45 माइनस कर दिया। ए तो छोड़कर भाग ही गए, रिमेनिंग वर्क बी को करना है, तो बी से आप लोग डिवाइड कर दो, 5 से आप लोग डिवाइड कर दो, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 11 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर लिया, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है पहला क्वेश्चन अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा।
अब देखना, आप लोग ये चीज याद रखिए, मैं यहाँ पर आपको काफी स्टैंडर्ड से काफी बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मैं भाई बढ़ाऊंगा। तो आप अगर एकदम सिंपल क्वेश्चन पर ही बैठे रहोगे तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको जो प्रैक्टिस सीट दे रहा हूं उसको 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग करने की कोशिश किया करो, क्योंकि जब तक आप लोग बार बार नहीं करोगे तब तक उन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ये चीज याद रखिए आप लोग। तो जो पिछली सीट में आपको दूं, ताकि जैसे जैसे आपका मैथ्स में आपका सोचना थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए, वैसे वैसे आप लोग ये चीजें सीख पाओ। क्योंकि हम लोग थोड़े से मतलब ऐसे ही नहीं कि एकदम आसानी क्वेश्चन, थोड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें आपका दिमाग खुले वो भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। फाउंडेशन बैच है जिसमें प्री, मेंस, रेलवे, सीडीएस मतलब टाइम एंड वर्क कहीं पर भी आए उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस टाइप से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको सिर्फ वही नहीं पढ़ाऊंगा जो सिर्फ समझ में आए, मैं वो भी पढ़ाऊंगा जो आपको समझ में नहीं आए उसको समझने की कोशिश करनी है। आपको बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहो। क्योंकि इस सीट में अब थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं, तो उनको कोशिश करना, और जिस बच्चे के नहीं समझ में आए वापस पूछना, दूसरी बार समझा दूंगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखकर उसको जरूर करने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। इससे बाहर टाइम एंड वर्क अगर मेरी एक बार पढ़ लोगे और 4-5 बार खुद कर लोगे, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना मैं वादा कर सकता हूं। लेकिन इसको 4-5 बार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। प्री देना, मेंस देना, जो मर्जी है वो एग्जाम देना। शुरुआत करते हैं एक आसान क्वेश्चन से। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अपने पास पहला क्वेश्चन, क्या आप लोग कर लोगे क्या, बताओ मुझे। यहां से आमिर और अकबर एक काम को 30, आमिर जो है एक काम को 30 में, और अकबर जो है, बहुत आसान क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। आमिर एक काम को 30 डेज में और अकबर जो है वो इस काम को 15 डेज में फिनिश कर सकता है। 30 और 15, पहला काम अपने पास आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ऐसे नहीं, कभी बीच में कोई छोड़कर चला जाएगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, उसके अकॉर्डिंग करते चलते हैं। अकबर ने 8 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। अकबर ने 8 दिन, ठीक है। अकबर ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे सर 8 दिन। उसके बाद कौन काम कर रहा है, आमिर बचे हुए काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो आमिर बचे हुए काम को एक्स डेज में फिनिश करेगा। सबसे पहला काम एलसीएम, जो कि आ गया अपने पास कितना, 60 से काम चल जाएगा तो 60। ये कितने पेड़ लगाएगा, 2, और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो अपने पास यहां पर ये लगाएगा सर 4। बताओ अकबर ने कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे सर 8 दिन। एक दिन में अकबर जो है कितने पेड़ लगा रहे हैं, 4, और काम किया उसने 8 दिन, तो 4 का हम लोग 8 से गुना कर देंगे। तो अकबर ने सबसे पहले यहां से यहां तक इनटू कर दोगे 4 से, तो 32 ट्रीज लगा दिए। 60 में से 32 अगर लगा दिए तो क्या अपने पास 28 बचे क्या, और बचा हुआ जो काम है वो कौन करेगा, आमिर को करना है। तो आमिर एक दिन में अगर 2 पेड़ लगा रहा है तो 28 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो आंसर आ जाएगा 14 डेज। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, हाँ और ना बताइए। क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। देखिए अब क्या किया, मेरे दिमाग में सबसे पहले इसका एलसीएम आया 30 का, अपने पास 120, लेकिन फिर मैंने आधा कर लिया 60। एलसीएम इसका 30 भी है जो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उससे कोई बड़ी गलती नहीं होगी। एलसीएम 30 की जगह अगर आप 60 मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। रियल में इस क्वेश्चन का एलसीएम 30 ही है, और 30 मान लोगे तो भी आंसर सेम आना है। तो डरना मत, घबराना मत। गलती से एलसीएम अगर डबल मान लिया तो भी आंसर अपने पास वही आना है। वैसे इस क्वेश्चन में 30 से भी काम चल जाएगा। बोलिए ठीक है क्या, 30 ले लो, 60 ले लो, 120 ले लो, सभी से अपने पास काम चल जाएगा। मुझे बताइए क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या। जो मर्जी है वो आप लोग ले लीजिए। मैंने गलती से जैसे दिमाग में 120 आ रहा था, फिर मुझे लगा 60 से ही काम चल जाएगा। उतना ध्यान दिमाग एग्जाम में नहीं रहता अगर, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पहला क्वेश्चन उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ में आया होगा। मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा याद रखना। यही ये क्वेश्चंस मैं 3-4 बार करवा चुका हूं। तो आप जिस बच्चे को 3 या 4 बार में नहीं समझ में आया, तो उस बच्चे को करना क्या, अब रिपीटेशन मोड पर लगाना है। क्वेश्चन से आंखों से लेकर, यहां से लेकर और आगे तक एकदम 2 अपने पास पेपर या कवर लेने जो सीधा स्क्रीन तक जाए, यहां से स्क्रीन तक।
ठीक है। और फिर इसको लगाना है रिपीटेशन मोड पर, शुरुआत से वापस, शुरुआत से वापस, शुरुआत से वापस। इसको कम से कम 30 बार देखकर अपने आप को सजा दो, ताकि अपने आप को आप लोग जब पनिश करोगे तो चीजें आप लोग सीखने की कोशिश करोगे। जैसे वो घोड़े के नहीं लगाते, घोड़ा इधर उधर रास्ते में नहीं देखे और एकदम फिक्स सामने देखे तो उसके कुछ भी दोनों तरफ लगा देते हैं ताकि इधर उधर उसकी नजर नहीं जाए। इसी टाइप से आपको करना है। जिस बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 3-4 दिन से ये करवा रहा हूं, इसका मतलब वो घर पर कुछ नहीं पढ़ रहा है। और घर पर जब कुछ नहीं पढ़ रहा है तो अपने आप को पनिश करो और सजा दे दो, एकदम ऐसे लगा के 2 कवर स्क्रीन तक, और 30 बार देखो, 30 बार देखो, तो धीरे धीरे आसान क्वेश्चंस एक बार में समझ में आने शुरू होंगे। क्योंकि ये एक बार में नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा वो कैसे आएगा बताओ। ये 30 है, ये 15 है, एलसीएम ले लिया। अकबर ने 8 दिन काम किया, एक दिन में 4, तो 8 दिन में 32 घटा दो तो 28 बचा। 28 काम आमिर को करना है तो भाग दे दिया 2 का, अपने आप आंसर आ गया। यहां पर ध्यान रखना, मैं क्वेश्चंस को हर फाइल हर बैच में अपडेट करता रहता हूं। तो एक जो लेटेस्ट बैच आपका पिछला हुआ है उसको तो मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा देता हूं, और साथ साथ हम लोग लाइव तो पढ़ ही रहे हैं। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। सुजीत अभी नहीं करना बैक, बाद में करना है, जब मेरी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद करना है सुजीत भाई। खुद को पनिशमेंट देना है और एक ही क्वेश्चन 30 बार देखना है। ए और बी 5 और 10 दिन में कार्य कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। ए किसी काम को 5 दिन में, खुद ने लिखा है दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया 5 दिन में। बी इस काम को 10 दिन में। देखिए सीजीएल प्री 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन अपने पास है 5 और 10 दिन में। तो पहला काम अपने पास होगा एलसीएम, जो अपने पास आ गया 10, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। उन्होंने साथ काम करना शुरू किया ए और बी ने। सर पिछले क्वेश्चन में तो अकेले से काम करवा रहे थे आप, अब की बार 2 क्यों ले लिए? भाई 2 इसलिए ले लिए क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। पिछले क्वेश्चन में अकबर ने यहां से 8 दिन तक काम किया, दोनों ने साथ काम किया ऐसा नहीं लिखा हुआ था, तो ओनली अकबर से काम करवाया हम लोगों ने, ध्यान रखिए। जबकि यहां पर इसने लिख दिया दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 8 दिन में समाप्त कर दिया। ये लीजिए बी ने रिमेनिंग जो वर्क है वो 8 डेज में फिनिश कर दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से ये बात जो क्वेश्चन में दी हुई थी, आया हुआ क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख चुके हो। तो यहां पर मुझे बताइए 5 और 10 अगर है तो यहां से अपने पास ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 पेड़ लगाएगा। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 1। 10 में 5 का भाग दे दिया 2 आ गया, 10 में 10 का भाग दे दिया 1 आ गया है। अब मुझे बताओ बी एक दिन में अगर 1 पेड़ लगा रहा है तो 8 दिन में क्या वो 8 पेड़ लगा लेगा क्या? आप सभी लोग बोलोगे बिल्कुल लगा लेगा सर। टोटल 10 लगाने थे, बी ने अगर 8 लगा लिए तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 2। 2 किस किस ने लगाए होंगे? तो 2 तो ए और बी ने दोनों ने लगाए होंगे सर, शुरुआत में दोनों काम कर रहे हैं। तो डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप लोग डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2 पेड़ दोनों को अगर लगाने हैं और दोनों की एफिशिएंसी है 3, तो आंसर अपने पास आ गया 2/3। ये अपने पास आंसर आ गया है। आसान क्वेश्चन है, हाँ और ना बोलिए। क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात आपको समझ में आई होगी कि 2 नंबर क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक्स और वाई किसी काम को 45 और 40 दिन में। एक्स कर सकता है 45 डेज में, जबकि वाई कर सकता है 40 डेज में। तो यहां पर 45 का डबल ध्यान रखना 90, 90 का डबल 180 और एलसीएम आ गया 360। तो चलिए इससे आप लोग एलसीएम मैंने ले लिया आपके लिए, क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिए।
कल की अनोटेशन पीडीएफ नहीं आई क्या आशीष? आ गई होगी भाई, कल की नहीं आई है क्या? ढलवाता हूं मैं, अगर कल की नहीं आई है तो। एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाते हुए जा रहा हूं, ठीक है भाई, अपलोड करवाता हूं अगर नहीं आई है तो। एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाते हुए जा रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन एक्स एन दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। सेम पिछला क्वेश्चन वैसे का वैसे। जो बच्चा पिछली क्लासेस ध्यान से करके आओ भाई, पहली जो फाइल अपने पास है 2 फाइल, उसको आपको करके ही तीसरी फाइल पर आना है, उससे पहले ये वीडियो नहीं देखना। ये चीज आप लोग याद रखिए भाई, पहली 2 फाइल जब तक कंप्लीट नहीं होती आपको, तब तक तीसरा वीडियो अगर देखोगे, ये वाली 3rd फाइल, तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जबकि इतने आसान क्वेश्चंस हैं कि बच्चा अब खुद ही करना शुरू कर देता है, और खुद ही करते हैं स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को। मैं तो नॉर्मली स्किप कर देता हूं, लेकिन फिर भी आपकी क्लास में 1-2 बच्चे हैं जिनके लिए बार बार समझा रहा हूं। सेम पिछला क्वेश्चन ही वापस लिख देता हूं मैं, ताकि समझ में आए। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते ही तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो इस पर ध्यान दो, पढ़ो, पढ़कर करने की कोशिश करो। जो 1-2% बच्चे बचे हुए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। यहां पर उनके लिए मैं बार बार ये क्वेश्चन स्किप नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि पिछला क्वेश्चन ही उनको नहीं समझ में आया, एन लिख दिया। तो अगला क्वेश्चन सेम वैसे के वैसे हमने लिखा है कि दोनों ने साथ मिलकर का एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कौन कौन? x प्लस वाई, और एन डेज के बाद यहां से x एन दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। एन अगर x दिन बाद कार्य छोड़ देता है, y शेष काम 23 डेज में फिनिश कर रहा है। देखिए, तो यहां पर जैसे एलसीएम आ जाए, टोटल काम मानना है 360। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं गारंटी से कह रहा हूं, उन्होंने पहली 2 फाइल की नहीं। जब तक पहली 2 फाइल नहीं करोगे, तब तक तो भाई फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके लिए सॉरी ही बोलूंगा, क्योंकि 2 फाइल आप करोगे तो ये क्वेश्चंस खुद होने शुरू हो जाएंगे। यहां पर मुझे बताइए, 360 में 45 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 8, और ये अपने पास कितना आ जाएगा? 9। तो 9 अगर अपने पास है, यहां से यहां तक इन दोनों का तो n से इंटू करके तो कर क्या लोगे आप लोग? 17n आएगा। यहां पर क्या मुझे बताओ, y ने यहां से यहां तक अकेले ने 23 दिन काम किया है क्या? तो आप ये देखिए कि वो 23 दिन में 23 डेज में, एक दिन में अगर 9 पेड़ लगा रहे हैं, तो 23 डेज में मुझे बताइए क्या 207 पेड़ लगा लेगा क्या? टोटल पेड़ थे 360, उसमें से यहां तक 207 ट्रीज अगर लग चुके हैं, तो मुझे बताइए रिमेनिंग जो ट्री हैं कितने बचे? 153। वो किस किस ने लगाए होंगे? तो एन डेज में x प्लस वाई ने लगाए होंगे। तो डिवाइड कर दें, एक दिन में 17 पेड़ लगा रहे हैं, तो 153 डे पेड़ लगाने के लिए क्या 9 दिन लगे होंगे क्या? इसका मतलब दोनों ने 9 दिन काम किया, उसके बाद x छोड़कर गया, तो n का मान यहां पर 9 डेज। बताओ, अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ। बिल्कुल त्रिभुवन। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? एकदम स्लो मैंने बता दिया। वैसे ये क्वेश्चन मुझे जब मैंने देखा था कि स्किप कर देंगे भाई इस क्वेश्चन को, तो लेकिन 1-2 बच्चे जो बिल्कुल पिछला नहीं समझ में आया, तो मुझे करवाना पड़ा। बाकी पिछला क्वेश्चन एक मैं करवाता हूं, अगला आपको करना होता है। चलो, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आरआरबी में एक क्वेश्चन इस टाइप का अपने पास आता है। यहां पर इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। करने की कोशिश करो भाई। मैं एक बार देखिए, क्योंकि अपनी क्लास में देखिए प्रत्येक बच्चा भाई जो मेहनत करेगा बार बार भी देख सकता है। ऑनलाइन में फायदा होता है, ऑफलाइन में तो मैं बार बार समझा दूं कितनी भी बार बच्चे को, क्योंकि सामने बैठा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है ये पता लग जाती है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये पता नहीं लगता, लेकिन उसका फायदा ये कि आप बार बार देख सकते हो। तो मैं एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाता हूं,
बिल्कुल स्लो, स्टेप वाइज एक बार मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, उसके बाद ताकि उन बच्चों का भी लॉस नहीं हो भाई जो बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि उनको बार बार 3 बार रिपीट करूंगा आसान क्वेश्चन को तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा काम ये करूंगा कि एक बार मैं बहुत सही तरीके से समझाऊंगा जिसमें 99% बच्चों को समझ में आ जाता है। 1 या 2% बच्चे जो उसको रिपीट करके वापस देखना, 2 बार 3 बार अगली बार जब मैं समझाते हुए मिलूंगा रिपीटेशन में तो इसी एनर्जी के साथ इसी टाइप से समझाते हुए मिलूंगा। ऐसा हम लोग करने वाले हैं ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हो और अपने पास जो मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ी मेहनत कर रहे हैं उनको भी फायदा हो, और जो मेहनत करके समझना चाहता है वो भी समझ पाए। ऐसा हम लोग कर लेते हैं। खुल जाएगी नितेश, कोई बात नहीं। हाँ अजुरुद्दीन, यही होना चाहिए, तो मुझसे पहले ही आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर लिया करो। ए और बी एक साथ 1.32 दिन तक कार्य करते हैं, हालांकि ए अकेला आधा कार्य कर छोड़ता है तो बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेला पूरा करता है। इस तरह पूरा कार्य करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो बताइए कितने दिन अपने पास लगेंगे। तो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ये बेसिक है उस क्वेश्चन का जो आगे 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है कि शुरुआत में अपने पास काम कर रहा है वो टाइम की बात कर रहा है, थोड़ी देर बाद भी जैसे पिछले क्वेश्चन में बात की, अगर मैं इस क्वेश्चन से रिलेट करूं, यहां भी टाइम की बात कर रहा है, यहां भी टाइम की बात कर रहा है, यहां भी टाइम की बात कर रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में शुरुआत में तो बात करता है वो टाइम की। ध्यान से समझना, शुरुआत में तो किसकी बात कर रहा है, वो टाइम की, और थोड़ी देर बाद वो चेंज करके वहां पर बात करना शुरू कर देता है किसकी, वर्क की बात करना शुरू कर देता है, काम की बात करना शुरू कर देता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो ए और बी किसी काम को 1.2 दिन में करते हैं, हालांकि ए अकेला आधा काम, आगे काम पर बात होनी शुरू होगी। अब ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, आंसर जो भी आपका है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना दिमाग यहां पर रखना। ये जो क्वेश्चन अपने पास होता है ये रेलवे वाले बच्चों के लिए आता है, एसएससी में भी आ सकता है, आज तक नहीं आया। एसएससी में ये वाला क्वेश्चन जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अगले 3 क्वेश्चन एसएससी में अभी नहीं आए लेकिन आ सकता है, ध्यान रखना। रेलवे में काफी बार आ चुका है, तो एक बार कोशिश करना समझने की। ए और बी अपने पास 1.2 दिन में कार्य को करते हैं, तो मान लीजिए ए अकेला इस काम को अगर एक्स डेज में करे, ए अकेला इस काम को अगर एक्स डेज में करता है और बी अकेला इस काम को अगर वाई डेज में फिनिश करे, ध्यान से समझना, ए एक्स डेज में फिनिश करे और बी अगर अपने पास वाई डेज में फिनिश करे, तो बताओ इसका वन डे वर्क कितना होगा, 1/x, और इसका वन डे वर्क कितना होगा, 1/y। इन्होंने 1.2 दिन तक अगर कार्य पूरा किया है तो मुझे बताओ 1.2 दिन में ए के द्वारा किया गया काम कितना होगा। एक दोनों मिलकर 1.2 दिन का मतलब ए ने भी 1.2 डेज किया है और बी ने भी 1.2 डेज किया है, तो 1/x का इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 1/2 से, ये लीजिए। बी का 1/y का इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 1.2 से, ये कर दीजिए, और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप कहोगे सर टोटल वर्क हो गया 1। इसके बाद इसने लिखा है यदि ए अकेला आधा काम करता है, तो मुझे एक बात बताइए, ए अकेला आधा काम करे तो क्या पूरा काम अगर एक्स डेज में करे तो ए आधा काम क्या x/2 डेज में करेगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पूरा काम, मुझे एक बात बताइए, यदि पूरा काम वो एक्स डेज में कर रहा है तो आधा काम क्या x/2 में करेगा क्या, ऐसे ही बचा हुआ काम और बाकी बचे आधे कार्य को बी पूरा करे, तो बी अगर पूरा करे तो टोटल काम अगर वाई डेज में कर रहा है तो वो आधा काम क्या y/2 डेज में करेगा क्या, तो ए को आधा काम करने में इतना टाइम, बी को आधा काम करने में इतना टाइम, और टोटल जो टाइम अपने पास लग रहा है वो अपने पास 2.5 दिन लग रहे हैं, तो टोटल कितना आ गया अपने पास 2.5, ये लीजिए 2.5 डेज लग रहे हैं। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है, और यहीं पर इस चीज को आप लोग छोड़ दीजिए, छोड़ दो क्वेश्चन को, यहीं छोड़ दो। देखिए अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर समझना, छोड़ दो उसको, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसको छोड़ दीजिए।
ए और बी मिलकर एक काम को 1.2 दिन में करते हैं। हालांकि ए अकेले आधा कार्य करता है और बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेला पूरा करता है, तो इस प्रकार से पूरा करने में 2.5 दिन लगे। बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। जो बी है वो ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। दोनों मिलकर किसी काम को 1.2 डेज में फिनिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 1.2 डेज में फिनिश कर रहे हैं। तो मुझे बताइए बी जो है वो ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 50% अधिक, तो ये 100 होगा, तो ये 50% अधिक 150 होगा। तो क्या एफिशिएंसी का रेशियो 50% अधिक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या 2:3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2:3 आ गया है। इस चीज का मतलब अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 अगर आ गया है, तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहां पर 2 मटके फोड़ेगा और ये यहां पर 3 मटके फोड़ेगा। दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 5। एक दिन में 5, तो 1.2 दिन में दोनों कितने फोड़ देंगे? तो आप कहोगे सर टोटल जो वर्क है 1.2 दिन में 1.2 को इंटू कर देंगे 5 से। तो मुझे बताइए क्या टोटल 6 मटके फोड़ने हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना करके बताइए टोटल वो यहां पर 6 मटके फोड़ देंगे। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई, प्रत्येक बच्चा बताइए टोटल 6 कहां से आया? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं ताकि बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ये बात मैं पूछता रहता हूं कि टोटल जो वर्क अपने पास है वो एक दिन में, क्योंकि अब जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा है ना, पहले चीजें पढ़ी है, मटका फोड़ने वाला मेथड, उनको तो अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अगर कभी पढ़ाई नहीं उन्होंने मुझसे, तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया। तो ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है। एक दिन में फोड़ेंगे 5, तो 1.2 दिन में 1.2 को गुना कर दिया 5 से, तो 6 मटके इन्होंने फोड़ दिए। अब अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझना, यहां पर तो अपने पास ए अकेले आधे कार्य को छोड़ देता है, बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेला पूरा करता है, और इस प्रकार से टोटल जो दिन है वो 2.5 दिन अपने पास लगते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करो। टोटल काम है अपने पास 6, उसमें से 3 काम तो करता है कौन? अपने पास ए करता है। 3 काम तो कौन करता है? ए। और अगला जो 3 काम है वो कौन करता है? तो आप बोलोगे सर अगला 3 काम जो है वो अपने पास बी करता है। ए जो पहला 3 काम जो है वो तो ए ने किया, बाकी बचा आधा कार्य बी। तो अपने पास 3 काम तो ए ने किया और 3 काम बी ने किया। ए की एफिशिएंसी अगर अपने पास 2 है, तो मुझे बताओ 3 में अगर 2 का भाग देते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो 3 में अगर 2 का भाग देते हो तो क्या 1.5 आ जाएगा क्या? बिल्कुल। और फिर आगे 3 में 3 का भाग देते हो तो क्या एक ही आ गया है क्या? बिल्कुल। तो इसने 2.5 दिन तो खुद नहीं लिखा है, 1.5 + 1, 2.5 दिन तो इसने खुद नहीं लिखा है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। हमें तो ये पूछा बी अकेला ही उस कार्य को शुरुआत से आखिर तक अगर करे तो कितने दिन लेगा? तो टोटल काम है 6। टोटल काम कितना आया? 6 मटके फोड़ने वाले मेथड से। एक दिन में अगर बी 3 मटके फोड़ रहे हैं तो 6 को डिवाइड कर दोगे 3 से। तो मुझे बताइए क्या बी अकेले को वो काम फिनिश करने में 2 दिन लगेंगे? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि बी को यहां पर काम को फिनिश करने में 2 दिन लगेंगे? तो ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाए होंगे कि हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया। बताओ ठीक है क्या? मैं फिर समझा देता हूं, रिपीट कर देता हूं भाई। ए प्लस बी 1.2 डेज में, एफिशिएंसी 50% ज्यादा है, 100 है, तो ये अपने पास 150 होगा। रेशियो आ गया 2:3। ये 2 मटके फोड़ रहा है, ये 3 मटके फोड़ रहा है, दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 5। एक दिन में 5, तो 1.2 को 5 से गुना कर दोगे, टोटल काम है 6। यहां पर आधा काम ए ने किया तो 3 का भाग दे दो 2 से, तो 1.5 दिन। आधा काम बी ने किया तो 3 में 3 का भाग दे दो तो 1 दिन। दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 2.5 आ गया, जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब इसने तो हम लोगों से पूछा कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो टोटल काम 6 है। बी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो, इंटू कर दो 2 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा कितने? 2 दिन। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर इसी प्रकार से आपको करना है। यहां से आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको फिर से देखना।
अगर ए और बी किसी काम को 1.2 दिन में करते हैं मिलकर, यहां पर देखिए बात हुई टाइम की, 1.2 दिन में करते हैं, इसका मतलब ए ने भी 1.2 दिन काम किया है और बी ने भी 1.2 दिन काम किया है, ये याद रखिए। तो यहां से ए हम लोग मान लेते हैं यहां पर किसी काम को करता है एक्स डेज में और बी इस काम को करता है अगर वाई डेज में, तो इसका वन डे वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/x, और इसका वन डे वर्क कितना होगा 1/y। तो मुझे बताओ एक दिन का काम अगर 1/x है और ए ने भी 1.2 डेज काम किया है, तो जितना दिन एक दिन का काम है उसको इंटू कर दो 1.2 से। एक दिन का काम 1/y है, इंटू कर दो 1.2 से, तो टोटल काम कितना हो गया एक। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट। यदि हमारे पास दूसरी इक्वेशन देखें, यहां से तो टाइम की बात हो रही थी, आगे सीधा काम वर्क की होने लगी कि ए ने आधा काम किया है। मुझे बताओ आप टोटल काम अगर 20 दिन में कर रहे हो तो आधा काम क्या 10 दिन में ही करोगे क्या? टोटल काम अगर 40 दिन में कर रहे हो तो क्या आधा काम 20 दिन में ही करोगे क्या? टोटल काम 50 दिन में कर रहे हो तो क्या आधा काम 25 दिन में ही करोगे क्या? तो इसने टोटल काम अगर x डेज में किया है तो आगे आधा काम कितने दिन में करेगा, x/2 डेज में करेगा। ये लो, ये आधा काम कितने दिन में करेगा, y/2 डेज में करेगा, और ऐसा करके टोटल जो दिन आए वो 2.5 दिन आए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग सोल्व करेंगे और वहां से अपने पास आंसर आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। मुझे एक बात बताओ कि आगे वाली जो कंडीशन है वो क्या देना जरूरी है क्या? क्वेश्चन में ये कंडीशन अगर नहीं देता तो भी हम लोग सोल्व कर पाते इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। यहां तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आगे एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया और उसके बाद एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया तो हम लोगों ने क्वेश्चन को इधर घुमा दिया कि एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 बन गया और फिर मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दिया। लेकिन आगे वाली लाइन नहीं देगा तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहां से तो गलती से उसने बच्चे के लिए क्वेश्चन आसान बना दिया। ये दो इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और उसके बाद ये क्वेश्चन बेसिक से ही सोल्व होता है और ऐसा क्वेश्चन रेलवे में काफी बार आया हुआ है, एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार आ चुका है। एसएससी में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, सीडीएस में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। बताओ ये दोनों इक्वेशन कैसे बना दी? मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, सोल्व तो इधर कर ही चुके हम लोग, लेकिन ये दोनों इक्वेशन कैसे बना दी, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। मैं आपको फिर बता चुका हूं, मैं आपको काफी स्टैंडर्ड से पढ़ाने वाला हूं भाई, एकदम बेसिक आसान क्वेश्चंस नहीं है। फाइल में अपडेट करता रहता हूं, मैं आपको बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आप भी तैयार रहो। जैसे जैसे हम लोग, और वो ये वही बच्चे मेरे साथ हो पाएंगे जो एक या दो फाइल को एक एक दो दो बार कर लोगे, थोड़ा सा इनके बारे में सोचोगे, कल जो पढ़ा है उसको पूरे दिन देखा ही नहीं और आज अगर उठकर आ जाओगे तो फिर मुश्किल होगा, आपको बहुत मुश्किल होगा क्लास में। तो इसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है, पहली दो फाइल दो बार तीन बार 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 करो, बार बार करो, मैथ्स निकालो आप लोग। अभी तो दो ही फाइल हुई है, तीसरी फाइल चल रही है। सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 45 दिन में। मैं आपको एक टाइप समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यहां तो काम कर रहा है, वो टाइम की बात कर रहा है, और आगे कहा मयूरी अकेले काम करती है तो काम का 1/3 भाग। अब देखिए
कुछ बच्चों को पता नहीं क्या सुनते नहीं, दिक्कत क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर कोई व्यक्ति टोटल काम 20 दिन में कर रहा है तो आधा काम करने के लिए क्या 10 दिन ही लेगा क्या? मुझे बताइए, 20 का गुना 1/2 से ही तो करोगे आप लोग। कोई व्यक्ति टोटल काम 60 दिन में कर रहा है तो बताओ 1/3 काम करने के लिए क्या उनको 60 का 1/3 क्या 20 दिन ही लगेंगे क्या? तो 60 का 1/3 ही करोगे जितना काम। तो ऊपर तो हो रही थी टाइम की बात, और नीचे चलते चलते अचानक से बात होनी शुरू होगी किसकी? 1/3 पूरा करने के बाद चली जाती है, तो फिर शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है, और दोनों 104 दिन में। तो देखिए सांद्रा किसी काम को हम लोग मान लेते हैं x डेज में, फिर ये क्वेश्चन बेसिक से सोल्व होगा जब अपने पास ऊपर तो हो रही हो टाइम की बात और नीचे अचानक से चलनी शुरू हो जाए काम कि कितना काम किया, तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये फिर ध्यान रखना अपने पास बेसिक से सोल्व होगा। और यहां पर मैं मान लेता हूं सांद्रा किसी काम को x डेज में अगर करे, ध्यान से समझना, x डेज में अगर करे, और ये अगर मयूरी उस काम को y डेज में अगर करे, तो मुझे एक बात बताओ, इन्होंने 45 दिन काम किया तो इसका 1 डे वर्क 1/x होगा, और 45 दिन काम किया तो इंटू कर दो आप लोग 45 से। इसका एक दिन का काम 1/y, और इसने भी 45 दिन काम किया तो 45 से, और ये टोटल वर्क अपने पास फ्रैक्शन में होता है 1। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से मयूरी अकेले काम का 1/3 भाग करती है। मयूरी जो है तो टोटल काम अगर y डेज में करे, मान लो टोटल काम अगर कभी आप लोग 30 दिन में करो, और मैं कहूं कि 1/3 काम बताओ भाई, आधा काम बताओ, तो आप लोग 15 दिन लोगे। 1/3 बताओ तो आप लोग 1/3 डेज लोगे। ये तो बिल्कुल आसान है, 1/3 कर दोगे आप लोग 10 दिन लोगे, 30 का 1/3 कर दोगे तो ऐसे मयूरी ने 1/3 काम किया है, तो मयूरी का काम है y, तो 1/3 काम किया है तो उसको 1/3 काम करने में क्या y/3 डेज लग जाएंगे क्या? तो बचा हुआ 2/3 काम जरूर सांद्रा ने किया होगा, तो 2/3 जो काम है उसको करने में टाइम लगेगा 2/3x, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो टोटल जो दिन लगे अपने पास, इस प्रकार से काम करते हैं तो दोनों 104 दिन में कार्य पूरा करती हैं, बराबर में 104। ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दो वेरिएबल हैं x और y। इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे, और सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर कि यहां पर अपने पास टोटल काम अगर x डेज में कर रही है वो, तो 2/3 काम के लिए 2/3 से इंटू कर दो, आधा काम होता है तो हाफ से इंटू कर दो। क्वेश्चंस अच्छे हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। मैं कह रहा हूं फाउंडेशन बैच एक बार कर लोगे, प्री मेंस कहीं भी कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी पढ़ोगे इससे बढ़िया नहीं मिलेगा, तो आप खुद ही छोड़ दोगे एक बार ज्वाइन करके भी जब भी आप लोग पढ़ोगे। तो इस चीज को याद रखिए आप लोग, ये दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कीजिए, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। दिक्कत ये है कि यहां पर ये सोल्व नहीं होगा आपसे, बहुत टाइम लगेगा। यहां से x का मान निकालकर इसमें पुट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बहुत टाइम लगेगा इनको सोल्व करने में। जितना शुरुआत में बताना आसान है उतना बाद में नहीं है, ध्यान रखना सोल्व करना। तो हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में ऑप्शन से वैल्यू पुट कीजिए, और आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करके जैसे बताइए सांद्रा अकेली इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगी, इसका मान पूछा है, तो मान लो पहला ऑप्शन 72 बिल्कुल ठीक है। 72 को आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को सांद्रा के लिए कहीं भी रख दो, यहां रख दो तो x का मान यहां से निकालकर यहां पुट कर दो, यहां रख दो, जहां मर्जी है वहां रख दो। मान लो मैं यहां पर रखता हूं y का मान यहां पर 72 रखता हूं, तो 1/x 45 प्लस अपने पास 45/72 बराबर में अपने पास 1 है। तो यहां से x का मान मैं निकालूंगा, y का मान यहां से रहा, 9 से कट गया 5 बार, और 9 से कट रहा है 8 बार, ये उधर जाके माइनस होगा, तो 45/x बराबर क्या अपने पास 3/8 आ गया है क्या? और 3 से कितनी बार कट रहा है? 15 बार, तो x का मान यहां से क्या 120 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 120 आ गया है। यहां पर इसने कहा सांद्रा अकेले इस काम को यदि मयूरी उससे अधिक तेजी से काम करती है, तो मयूरी देखिए, मयूरी अगर अधिक तेजी से काम करती है तो जो अधिक तेजी से काम करेगा, ध्यान से समझना, मयूरी अधिक तेजी से अगर काम करती है तो मयूरी का टाइम कम आना चाहिए, जबकि यहां पर तो मयूरी का टाइम 120 ज्यादा आ गया, तो पहला ऑप्शन तो आगे रखने की जरूरत नहीं है। 72 और 120 रख के यहां चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मयूरी अगर तेजी से काम करती है, इसने खुद ने कहा मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो मयूरी का टाइम कम आना चाहिए, जबकि यहां पर तो 72 और 120 आ गया है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो अगर मैच कर जाएगा तो भी अपने पास आंसर नहीं होगा। बताओ ठीक है क्या?
यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे आप लोग 60 रखोगे, मान लो सांद्रा का टाइम यहां पर 60 रखा, तो 1/x इंटू 45, और अगर आप लोग 60 रखते हो तो 60 अगर रखते हो आप लोग तो 45/60, और 45/60 बराबर में 1, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, यहां से भी आगे अगर जाएगा ये तो अपने पास मयूरी का टाइम ज्यादा आ जाएगा 1/4, और ये टाइम आ गया अपने पास 180, तो मयूरी का टाइम 180 आ गया, और इसका टाइम अपने पास है यहाँ पर कितना माना था 60। तो क्या हो सकता है क्या? आप कहोगे ना सर आगे रखने की जरूरत नहीं है, अपने पास मयूरी का टाइम कम आना चाहिए। जब कम आ जाएगा तब उस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे 72 60, पहले 120 को चेक करते हैं। चलिए यहां पर देखिए सभी लोग, ये अगर हम लोग रखते हैं 45/x, 45/120 बराबर 1 है, 15 से 3 बार, 15 से अपने पास 8 बार, तो बताओ 45/x बराबर क्या अपने पास यहां से मुझे बताइए 3/8 का मतलब 5/8, तो ये 5 से कट गया 9 बार, तो x का मान क्या 72 आया है क्या? बिल्कुल, इसका मान आ गया 72 और इसका मान आ गया 120। ये अपने पास यहां पर चेक करेंगे हम लोग पहले दूसरी वाली इक्वेशन में रख के, 2/3 इंटू अपने पास यहां पर x का मान तो रखोगे कितना आ गया है अपने पास यहां पर कितना आ गया है x का मान अपने पास 72, ये अपने पास y का मान कितना आ गया है, तो y का मान बोलोगे कि सर 120 आ गया है, गुना 1/3, 3 से कट गया ये अपने पास कितनी बार 24 बार, 24 गुना 2 अपने पास 48, और 3 से कितनी बार कट रहा है 40 बार अपने पास कट रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि x का मान अपने पास ये आ गया है 120, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, और ये अपने पास आ गया 24 गुना 2 अपने पास 48। बताओ ठीक है क्या? मैं उल्टा कर रहा हूं क्या यहाँ पर क्वेश्चन को? क्या मैं कहीं पर उल्टा कर रहा हूं क्या? बताइए मुझे, उल्टा तो कैसे कर रहा हूं मैं? यहाँ पर इसने किसका पूछा है? मयूर ने उससे अधिक तेजी से काम किया, तो सांद्रा अकेले कितने दिन में काम, अच्छा सांद्रा तो पहले वाली है भाई, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने दोनों यहाँ पर मेरे ये जो है ना वापस में उल्टा हो गया। किसका पूछा? सांद्रा अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी, तो सांद्रा अकेले कितने दिन में करेगी, तो सांद्रा अगर अकेले कितने दिन में करेगी तो एक्स का मान हम लोगों से पूछा है, ध्यान रखना उल्टा ही कर रहा हूं मैं यहां पर, उल्टा अपने पास ये कर दिया है। मुझे बताइए कि यहां पर अपने पास ये जो होगा, तो यहां तो वैल्यू पुट करने पर देखिए पहले तो x का मान पूछा है, पहली बात सांद्रा, सांद्रा मुझे दूसरा ये मान लिया मैंने, बिल्कुल ठीक है कोई बात नहीं। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो मयूरी का टाइम अपने पास कम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हम लोग सांद्रा के लिए यहां पर पुट कर दें, अगर अपने पास ये जो वैल्यू आई है 2/3x, ये अपने पास यहां पर ये जो अपने पास होगा, क्या अपने पास यहां पर ऐसा कर दें क्या 1/3 इंटू अपने पास 72, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा 40 बार, 40 गुना 2 80, और 3 गुना अपने पास यहाँ पर 24, तो 24 और क्या 104 आ गया है क्या? बिल्कुल 120 से 104 आ रहा है। यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास, क्योंकि पहली इक्वेशन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, देखना क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में तो वही है सेम, चाहे x की जगह y रख दो चाहे y की जगह x रख दो, लेकिन जब हम लोग यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ध्यान रखना मैंने उल्टा रख दिया, 2/3x, x पहले वाला है मयूरी के लिए, यहाँ पर ये जो है y है, और जो अपने पास दूसरा है सांद्रा उसके लिए अपने पास यहाँ पर ये है, तो 2/3 x का मान 120 हमने रख दिया यहां से, ये रहा 120, सांद्रा पहले वाला है, और ये 104 आ गया, तो ये अपने पास आंसर सेटिस्फाई कर गया, मैंने नीचे उल्टा मान रख दिया था। अब ये जब क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मैं करूंगा ना आपके लिए, जैसे ही पहला क्वेश्चन करूंगा तो कुछ बच्चे यहां से 9 2 11 हो जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे, और यही तो हम लोग चाहते हैं कि कोई बच्चा नहीं समझ पाए वो यहां से 9 2 11 ही हो ले, जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, और जो बना रहेगा उसको 100% मैं समझा कर रहूंगा। ये चीज ध्यान रखना। एक बात याद रखिए कि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपने पास हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस अपने पास हैं। या तो ये हो कि इनको करवाओ ही मत, रेलवे वाला एक क्वेश्चन कभी कभार आता है छोड़ दो, एसएससी में तो आज तक नहीं आया, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को यहां पर रिपीट करने के बजाय, देखिए पिछले क्वेश्चन में पढ़ाने का एक तरीका होता है,
वो तो यहां पर देखते देखते मयूरी और सांद्रा उल्टा हो गया, लेकिन पढ़ाने का एक तरीका होता है कि पिछला इसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आया मैं, पिछला जिसमें से आधी चीज आपको समझा दी और फिर क्वेश्चन सोल्व आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा और अगला क्वेश्चन फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग सभी लोग यहां पर सोल्व करने की कोशिश करो। चलो सोल्व करो आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन। अनूप मैं फिर से समझाता हूं, घबराओ मत भाई, 100% समझाऊंगा। जो बच्चा यहां पर बना रहेगा और जो छोड़कर ही भाग जाएगा उसको घर पर आकर मैं कम ही पढ़ाता हूं, तो इसलिए आप चिंता मत करो, 100% समझा दूंगा। जिन और इस इन चीजों से सर फायदा क्या है इतने बड़े क्वेश्चंस करने से, इनसे आपका बेसिक क्लियर होता है भाई। उसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क में, आप लोग कहीं पर भी अटकते नहीं हो। कोई जैसा भी क्वेश्चन वो दे दे, कम से कम बेसिक तो आपका क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको और आगे बढ़ेंगे और बड़ा क्वेश्चन आएगा। चलो करने की कोशिश करो मुझसे पहले, जब तक कोशिश नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। अब देखना, ए और बी मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला, अनुराग कह रहा है, सर तिवारी कह रहा है, सर आप मेरे काश आप मेरे 10th के टीचर होते। अनुराग भाई उस टाइम बच्चे का ध्यान नहीं रहता है, वो आपका 10th का टीचर भी बहुत शानदार टीचर थे आपके, बहुत बढ़िया आपको पढ़ाया, लेकिन बच्चे का उस टाइम ध्यान रहता ही नहीं है मेरे भाई। उस टाइम तो अलग चीजों में, बच्चे का अलग चीजों में, मस्ती करने में, इसमें फिर जैसे जैसे थोड़ी जिम्मेदारी आती है कि पढ़ना पड़ेगा, तब थोड़ा ध्यान देता है, तब सीखने की कोशिश करता है। यहां पर भी दो टाइप के बच्चे हैं, एक अभी भी जो ग्रेजुएशन करके आया है, ये बात मैं काफी बार बताता हूं, इन बच्चों का माइंड सेट होता है जिसका अभी 11th में है, 12th में, या फाइन अभी जैसे ग्रेजुएशन में है, अभी उसका फर्स्ट ईयर में आई है, उसको किसी ने ज्ञान दिया कि यार तू एक काम कर, तैयारी कर ले एसएससी की, 3 साल में तेरी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो बच्चा क्या सोचता है कि अरे यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे क्या, ये तो मेरे एक बार में समझ में ही नहीं आता। जो इसीलिए कहता है ना, जुझारूपन होना चाहिए, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हर मतलब ऐसे नहीं कि कहीं बाहर जाकर आप मोहल्ले में लड़ाई करो, हर चीज से, स्थितियों से लड़ने का एक क्षमता अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो जो बच्चे यहां पर है ना, और वो आपकी परिस्थितियां ज्यादा सिखाती हैं, तो इनको लगता है यार ये कोई मतलब होता है कि इतने बड़े क्वेश्चन, ना छोड़ इसको, कितने 2200 ही तो रुपए लगे हैं। कुछ बच्चों के लिए 2200 बहुत होते हैं और कुछ बच्चों के लिए बहुत कम भी होते हैं कि यार क्या फर्क पड़ता है, ये तो मेरा एक महीने का क्या, एक दिन का शाम का खाना भी नहीं है, कोई बात नहीं अगली बार देखेंगे। तो इन बच्चों का माइंडसेट होता है इतनी चीजें याद थोड़ी ना रहती हैं। एक वो बच्चा है जो ग्रेजुएशन करके 2 साल निकल चुके हैं, 1 साल निकल चुका है, कहीं पर 6 महीने पढ़ भी चुका है, कुछ ऐसे भी होते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि किसी से पूछता है यार इंप्रूव नहीं हो रहा, पढ़ूं कहां से, ये बात बताओ। फिर कहीं पर बैच लिया था, वहीं पर जीके का, कहीं पर अपने पास इंग्लिश का, वहां पर आप लोग सुन लेते हो, तब आकर फिर वो बच्चे मेरे से बोलता है कि सर आप तो पढ़ा दो, उसको तैयार करने का काम मेरा है, आप इतनी गारंटी ले लो कि उससे बाहर नहीं आएगा, आप जो पढ़ाओगे मैं रट डालूंगा, उससे बाहर नहीं आना चाहिए, गारंटी आपकी होनी चाहिए। उसके अंदर से अगर क्वेश्चंस आए तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब नहीं होगा। तो ये बच्चे जो ग्रेजुएशन करके 2 साल बाद निकलेंगे ना, तब ये वापस आएंगे घूम फिर के, क्योंकि अपने पास देखेंगे कि यार प्राइवेट में तो बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना, तो मैं तो गवर्नमेंट की तैयारी कर लेता हूं, अभी एज भी है। तो ये इस टाइप के बच्चे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, उन चीजों पर कम ही ध्यान रखता है। जबकि दूसरा जो स्टूडेंट है वो अपने पास यहाँ पर जैसे ही वो पढ़ने की शुरुआत करता है, तैयारी करता है, कोई प्रॉब्लम उसको आती ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान पूरा का पूरा उन चीजों पर रहता है। सेकेंड ईयर पे हो ना वीरेंद्र, तो ध्यान देना, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए ए और बी मिलकर 35 दिन में, मैं एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है,
ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां तो बात हुई टाइम की, और यहां ए अकेले इस काम को 4/7 भाग, आगे काम का क्या 4/7 भाग। तो मुझे बताइए ए किसी काम को अगर एक्स डेज में करे और बी वाई डेज में करे, मुझे बताओ ए अगर एक्स डेज में करे, ध्यान से समझना, और बी अगर इस काम को वाई डेज में करे, तो इसने ए ने काम किया है 4/7 भाग। तो एक टोटल काम अगर एक्स डेज में करे, कोई पूछे कि आधा बताओ तो x/2, कोई कहे 1/3 बताओ तो x/3, कोई कहे कि 1/5 बताओ x/5। तो यहां से मैं बोलूंगा क्या इसने 4/7 काम किया है, तो क्या a को 4/7x लगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है। क्या बचा काम कितना, टोटल काम होता है एक, उसमें से 4/7 अगर ए ने कर लिया तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 3/7। पूरा काम वाई डेज में कर रहा है, तो 3/7 काम करने के लिए क्या 3/7 वाई डेज लगेंगे क्या, ये ए को लगा इतना काम करने में टाइम, ये टाइम यहां पर, और टोटल टाइम है 114 डेज, 114। ये लीजिए। अब बताओ क्या आप लोग समझ पाए होगा सभी लोग, ये पहली इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी, बताओ। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन में, वो थोड़ा ध्यान देना, जिनकी कॉलेज अभी चल रही है वो थोड़ा मतलब इस टाइप से बच्चे होते हैं कि चलो अगली बार कर लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। लेकिन याद रखना, जिनका कॉलेज कंप्लीट हो गया उनसे पूछिए, 3 साल ऐसे भागते हैं, ऐसे निकलते हैं, पता ही नहीं लगता। 3 साल ऐसे भागते हैं, आंखें बंद की खोली, ग्रेजुएशन कंप्लीट, ऐसा ही होता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको पता लगेगा, अभी तो लग रहा है तो अरे 3 साल है, अभी तो मेरे पास 2 साल है, ऐसा होता नहीं है। कंप्लीट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में टाइम नहीं लगता। यहां पर पहला इक्वेशन क्या, अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। दूसरा, ए और बी किसी काम को 35 दिन में, मतलब ए ने भी 35 दिन, बी ने भी 35 दिन, तो एक दिन का काम 1/x है, तो 35 दिन के काम के लिए इंटू कर दो 35 से। यहां पर भी एक दिन का काम 1/y, 35 दिन के काम के लिए गुना कर दो 35 से, और टोटल वर्क तो हमेशा फ्रैक्शन में एक होता है। दो इक्वेशन कैसे बना ली, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। ये 114 डेज, और ये अब मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां पर क्या पूछा इसने, ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेला सारा काम करने में कितने समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ए का टाइम दिया हुआ, मतलब एक्स का मान दिया हुआ है, तो यहां पर अब आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करना शुरू करो, और ऑप्शन से भी आप लोग हमेशा वो वैल्यू पहले पुट किया करो, जैसे एक्स का मान यहां पर 7 से जो कट जाए वो पहले रखो, जरूरी नहीं वो आंसर आ जाए, लेकिन 7 से अगर कट जाएगा वो अगर आप लोग रखोगे तो हो सकता है वो जल्दी आंसर अपने पास आ जाए। पहली इक्वेशन में आप लोग पुट कीजिए एक्स का मान और वहां से वाई का मान निकालो। 42 प्लस 3/7 इंटू वाई बराबर अपने पास 114 है। 7 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार, 6 गुना 4 24, उधर ले जाकर माइनस करोगे तो मुझे बताइए 90 आया, तो y का मान क्या 210 आ गया है क्या, वो यहां पुट करके देखो आंसर आ रहा है क्या। x का मान हम लोग मान चुके हैं 42 और y का मान हम लोग मान चुके हैं 210। सोल्व करने पर देखिए ये यहाँ पर 7 से 5 बार, 7 से 6 बार, और ये 1/6, क्या जोड़ने पर एक आ रहा है क्या, बिल्कुल एक आ रहा है, तो आंसर 42 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन से तो क्या थोड़ा सा ज्यादा और अच्छे से समझ पाए हो क्या, बताओ। तो अगर आप छोड़कर ही भाग जाते तो मैं कहां से समझा पाता। बड़े क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं, एक साथ एक ही नहीं लिखता। बड़े क्वेश्चन, सेम पैटर्न के क्वेश्चन में हमेशा 2 या 3 लेकर आता हूं, ताकि यार एक में बच्चा नहीं समझ पाए तो दूसरे में समझ पाए। और यही तरीका होता है, आप भी जहां पर पढ़ाना चाहो पढ़ाया करो, किसी बच्चे को फायदा मिलेगा जरूर। आपका खुद का मैथ्स इंप्रूव होगा, खुद की इंग्लिश इंप्रूव होगी। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है वो किसी बच्चे को पढ़ा दो, तो आप उससे आपका मैथ्स इंप्रूव होगा। लगता है सर मुझसे तो कोई पढ़ता ही नहीं है, सब मेरे को देखते ही भाग जाता है, तो दीवार को पढ़ा दो, फैन को पढ़ा दो, बल्ब को पढ़ा दो, सामने कोई चीज रख लो, पानी का गिलास रख लो, उसको पढ़ा दो, मेरे तुरंत बाद आप पढ़ा दिया करो। उससे चीजें इंप्रूव होती हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पढ़ा दिया करो किसी को भी। ये चीज पढ़ते ही, पढ़ाने से इंप्रूव होता है, सीखते हो कि कैसे पढ़ाना चाहिए।
तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखिए। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन अब देखिए, 6 नंबर करने की कोशिश करो, इसमें मत घबराना। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का। अब अपने पास दोनों बार ही काम टाइम की बात हो रही है, तो अपने पास इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 6। राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, राजा है और रॉकी है, दोनों मिलकर पेंटिंग का काम 5 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग का काम प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। दोनों ने काम करना शुरू किया, किस किसने? राजा और रॉकी ने। और जैसे ही अपने पास काम करते हुए 2 दिन हो गए थे, राजा बीमार हो गया। कौन बीमार? नहीं, रॉकी बीमार हो गया। राजा बीमार कैसे हो सकता है? राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है। राजा जो है वो शेष पेंटिंग को कितने दिन में? 4 डेज में कंप्लीट किया। तो बताइए रॉकी अकेले इस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है। एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको जैसे ही मैं ये बड़े क्वेश्चंस में करवाऊंगा ना, तो ये क्वेश्चंस अब आसान लगने शुरू हो जाएंगे। यही तो होता है, हर चीज इस धरती पर कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी टफ नहीं है, वो कंपैरिजन है सिर्फ और सिर्फ। ध्यान रखना, ये बात मुझे पता लगी जब मेरा बेटा स्कूल जाना शुरू हुआ 3-4 साल पहले। तो उसके लिए शुरुआत में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ठीक थी, और उससे ये जो है ना स्लांट लाइन, ये थोड़ा सा उसको मुश्किल लगता था। थोड़े दिन बाद उसको जब टी बनाना होता था, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन टी बना दिया, लेकिन उसको सी बनाना या ओ बनाना या पी बनाना, ई बनाना उसके लिए आसान था, क्योंकि स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन ये लीजिए। लेकिन जो कर्व वाली जो चीजें थी वो उसके लिए मुश्किल थी। अब यहां पर फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो उसके लिए 2 और 3 तो जोड़ना अपने लिए आसान था, इन चीजों को जोड़ना आसान था। लेकिन जैसे ही कैरी वाले आ गए उसके लिए मुश्किल था। थोड़े दिन बाद घटाना ये तो आसान है, ये मुश्किल है। ये पहाड़ा 10 तक पहाड़े आसान है, 11 का भी ठीक है, 12 का पहाड़ा मुश्किल है, 15 तक अपने पास टेबल है वो आसान है, 16 की टेबल मुश्किल है। तो ये जिंदगी में हमेशा चलता ही रहता है। तो जैसे ही हम लोगों ने, और ये शुरुआत हो जाती है शुरुआत से, आपका जब जन्म होता है उसके बाद ही, थोड़े दिन बाद ही ये चीजें जो है ना, ये चीजें ध्यान रखना, ये शुरुआत हो जाती है कि ये चीज मुश्किल है, ये आसान है, ये मुश्किल है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते रहते हो, तो ऐसे ही हम लोग जैसे ही थोड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। देखिए अलग अलग तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, देखना। पहला तरीका, राजा और रॉकी किसी काम को अगर 5 दिन में करते हैं, तो मुझे बताओ, फर्स्ट देखिए मेथड देखिए, राजा और रॉकी का 1 दिन का काम कितना होगा बताइए। इन दोनों का 1 दिन का जो काम होगा, वो टोटल काम अगर 5 दिन में कर रहे हैं, तो 1 डे वर्क क्या 1/5 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 1 डे वर्क 1/5 ही होगा। टोटल काम 5 दिन में, तो 1 दिन का काम 1/5। कितने दिन काम किया? 2 दिन। 1 दिन का काम 1/5 है, तो 2 दिन के काम के लिए गुना कर दो 2 से। तो क्या 2/3 काम हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया है, 2/5 वर्क अपने पास हो चुका है। तो यहां पर टोटल काम होता है 1 में से अगर 2/5 काम हो गया है, तो काम बचा कितना? तो आप कहोगे सर 3/5 काम। बचा हुआ काम रोकी ने कितने, राजा ने कितने दिन में किया? 4 दिन में। तो राजा इस काम को यहां पर, बचा हुआ जो काम है, कितना काम बचा? 3/5। उसको अगर ये वो 4 दिन में कर रहा है राजा, तो राजा टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे टोटल सर उधर जाकर पलट जाएगा, आप ट्यूशन करवा चुके हो, 5 का गुना हो जाएगा और 3 का भाग लग जाएगा, तो 20/3 दिन में।
यदि राजा किसी काम को अकेले 20/3 दिन में, राजा प्लस रोकी जो है वो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 दिन में, तो क्या आप लोग यहां से रोकी अकेले का टाइम निकाल सकते हो क्या? एलसीएम अपने पास आ जाएगा 20, 20/3 का भाग दोगे तो राजा की एफिशिएंसी 3 है, राजा और रोकी की एफिशिएंसी 4 है। राजा अगर 3 है तो रोकी क्या एक ही बचा क्या? 4 में से 3 घटाओगे तो 1 का भाग दोगे, 20 दिन। पहला तरीका बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका क्वेश्चन करने का हमारे पास क्या हो सकता है? सेकंड मेथड। पहला ये है, समझ में आया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो फिर देख लो। बताओ यहां पर एक ही संख्या है, किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो एलसीएम ले लीजिए 5। तो ये कितना पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर एक पेड़ लगाएगा, एफिशिएंसी दोनों की एक आ गई। एक दिन में दोनों मिलकर एक पेड़ लगा रहे हैं, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 2 पेड़ लगाएंगे। एक दिन में एक पेड़ लगा रहे हैं दोनों मिलकर, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 2। टोटल लगाने कितने थे? 5। राजा और रोकी 2 पेड़ अगर लगा चुके हैं तो पेड़ बचे कितने? तो आप कहोगे सर 3 पेड़ बचे, वो राजा ने 4 दिन में लगाए, तो राजा की एफिशिएंसी क्या 3/4 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3/4 होगी। टोटल अपने पास एक है, राजा की एफिशिएंसी अगर 3/4 है तो रोकी की क्या 1/4 ही बचेगी क्या? एक में से घटा दो, और रोकी का टाइम अगर पूछा है तो एफिशिएंसी का 1/4 का भाग दे दो, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो भी आंसर कितने दिन आ गया? 20 दिन। ये लो अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। मैंने यहां पर अपने पास यहां पर एलसीएम क्योंकि 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एलसीएम मैंने 5 ले लिया। एक दिन में एक पेड़, तो राजा और रोकी 2 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 2 पेड़ लगाएंगे। बचे कितने? 3। 3 राजा लगा रहा है 4 दिन में, तो राजा की एफिशिएंसी 3 पेड़ 4 दिन में, तो 3/4 अपने पास हो गया। बताओ समझ पाए हो क्या? या आप लोग ये मान सकते हो कि राजा एक दिन में और कर सकते हो। यहां पर ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो कि राजा अपने पास किसी काम को मान लीजिए एक्स डेज में कर एक्स से भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैं मान लेता हूं इसकी एफिशिएंसी पी है और रोकी एक दिन में जो है वो क्यू मटके फोड़ रहा है। तो बताओ राजा एक दिन में अगर पी मटके फोड़ेगा और अगर रोकी एक दिन में, ये यहां पर रोकी एक दिन में क्यू मटके फोड़ेगा, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? एक दिन में पी प्लस क्यू, और 5 दिन तक फोड़ते रहे, तो जैसे ही 5 से गुना कर देंगे तो क्या टोटल वर्क आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। यहां से 5 दिन काम किया। यहां पर बताओ राजा मटके फोड़ेगा पी और ये मटके फोड़ेगा क्यू, कितने दिन काम किया? 2 दिन, तो 2 से गुना। फिर राजा ने 4 दिन, राजा एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है, तो 4 दिन में कितने फोड़ेगा? 4 पी। यहां से यहां तक ये भी टोटल वर्क हो गया। तो आप लोग इन दोनों को मुझे बताइए क्या बराबर रख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग बराबर रख सकते हैं। इक्वल रख दो, सोल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहां पर एफिशिएंसी आ जाएगी 5p प्लस अपने पास 5q बराबर अपने पास 2p प्लस अपने पास 2q प्लस अपने पास 4p। तो p इधर आएगा तो 3p बराबर ये उधर चला जाएगा, 4 और 2 6 में से घटाओगे तो क्यू। तो बताइए यहां से अपने पास सभी लोग मिलकर बताओ 6 में से 5 घटाए तो क्यू, तो P अपॉन क्यू बराबर क्या अपने पास 1/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/3 आ गया है। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि इन्होंने P प्लस क्यू, एक दिन में P मटके फोड़ रहा है, एक दिन में Q मटके फोड़ रहा है, तो ये आ गया P प्लस क्यू एक दिन में। अपने पास यहाँ पर गुना कर देंगे 5 से, तो 5P प्लस 5Q। ये राजा ने काम किया यहाँ पर, तो राजा एक दिन में P प्लस अपने पास Q होगा, 2 दिन तक काम किया तो 2 से गुना, और फिर 4 दिन तक काम किया तो 4 से। तो ये यहाँ पर ध्यान से समझना, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये अपने पास 6P हुआ है। P अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास P बचा, और ये इधर -3Q बचा। तो बताओ P अपॉन Q बराबर क्या अपने पास 3/1 आ गया है क्या? तो क्या क्वेश्चन कर सकते हो क्या? दो लोग मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं मिलकर, और उनके एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो अपने पास 3:1 है। तो क्या आप लोग यहां पर मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हो क्या? बताओ आप लोग सभी लोग। ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 1 मटका फोड़ रहा है, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 4। एक दिन में 4, तो 5 दिन में कितने फोड़ देंगे? तो आप कहोगे सर 20 मटके फोड़ देंगे। अगर पी का पूछा है तो 3 का भाग दे दो, दूसरे रोकी का पूछा है तो 1 का भाग दे दो। रोकी का पूछा है इसलिए आंसर 20 दिन आ गया। ये भी अपने पास तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है। अब वहां पर अलग अलग जो चीजें हैं वो सोचने का तरीका होता है, बार बार अलग अलग चीजें आपको सोचनी है।
हाँ बिल्कुल ऐसे भी सोच सकते हो हेमंत, यहां से दोनों ने अपने पास यहां पर देखना, जैसे दिमाग चले अलग अलग तरीके होते हैं, आपका दिमाग खुलेगा। ऐसे भी बिल्कुल सोच सकते हो, राजा और रोकी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। यहां पर राजा और रोकी ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे 2 दिन। आगे कितने दिन और करना चाहिए था, ध्यान से समझना, राजा और रोकी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं और उन्होंने 2 दिन काम कर लिया, तो आगे कितने दिन और काम करना चाहिए था, तो आप कहोगे सर आगे 3 दिन और करना चाहिए था, क्योंकि 2 दिन तो कर चुके हैं लेकिन 3 दिन और करना चाहिए था। उनकी जगह अगर राजा को ले आए तो वो काम क्या 4 दिन में कर रहा है क्या, तो यहां से ये लो एफिशिएंसी डायरेक्ट ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। टाइम का रेशियो अगर ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे सर एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाता है 4:3। तो यहां पर 4 किसकी है, राजा और रोकी दोनों की है, और 3 किसकी है, राजा की। तो राजा की एफिशिएंसी 3 है और दोनों की 4 है, तो रोकी की कितनी होगी, 1। 3 और 1 4 अपने पास आ गया। इसके बाद आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओ, आगे तो क्वेश्चन वही है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। जैसे चाहो वैसा आप लोग सोचो, लेकिन ये अलग अलग तरीके से आप लोग दिमाग अपना चलाइए आप लोग। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, उम्मीद है आप लोग इस टाइप से कर सकते हो, इस टाइप से कर सकते हो, इस टाइप से कर सकते हो। एक तरीका वो है ही एक्स वाई मानने वाला, ए का एक्स मान लो, बी का वाई डेज मान लो, वो तो तरीका अपने पास सही। राजा का 4 नहीं है भाई, राजा 4 यहां से है, ये रहा। जो काम दोनों को 2 दिन काम कर चुके हैं, आगे दोनों मिलकर करते तो 3 दिन में करते, क्योंकि टोटल काम 5, 2 दिन तो कर ही चुके हैं, तो दोनों को बचे हुए 3 दिन लगने चाहिए थे। जहां दोनों को 3 दिन लगेंगे उसकी जगह राजा को कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। तो आप लोग 7 तक के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं इसमें फाइल में, टोटल 13 या 14 क्वेश्चंस हैं। पहले एक बार आप करो, क्योंकि क्वेश्चन आगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जब तक उनको नहीं पढ़ोगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार आज की क्लास में क्वेश्चन करना, जो जो डाउट होगा कल मैं आपको करवाता हूं, लेकिन ये चीज उसी बच्चे को समझ में आएगी जो बच्चा मेहनत करके उनको करने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट उठ के आ जाओगे तो फिर ये लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो जरूर करने की कोशिश करो, कल पढ़ाता हूं, आज इतना ही, थैंक यू।